ठीक, तो सुनो इधर ये वाला क्रम बिल्कुल रट्टा मार लो, हर चैप्टर में काम आएगा। ये मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, यही असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जो तुम लोग 2, 8, 18 वाले यूज कर रहे थे वो क्या है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है, अब बहुत सिद्धांत बताता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ समझना, कुछ कक्षकों की ऊर्जा समान है। इन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन सदैव कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले प्रवेश करता है। अब सिद्धांत क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सदैव कम ऊर्जा वाले कक्षक में क्या करता है, पहले प्रवेश करता है, ऐसा बताया। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी दो कक्षक की ऊर्जा बराबर है, किसी दो कक्षक की ऊर्जा क्या है, बराबर है, तब इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा। समझ गए। तब एक नियम आया जिसको बोलते हैं n+l नियम। क्या बोलते हैं, n+l। ये सारा चीज एकदम इंपॉर्टेंट है भाई ना, सब याद होना चाहिए सब। n+l नियम हेडिंग दे दो, ब्रैकेट में कर कैसे लिख लो, n+l नियम। ठीक है, देखो ये क्या बोलता है, ये दोनों चीजों को बता देगा। ठीक है, सबका हो गया, लिख दिए। देखो n+m ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा। परिभाषा ध्यान सुनना भैया, इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसका n+l का मान कम है, जिसका n+l का मान क्या है, कम है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे देखना 2s और 2p एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक, एग्जांपल है पहला 2s व 2p में। ठीक, तो 2s का n+l निकाल के देखो कैसे निकलेगा भाई। देखो n किसको बोलते हैं, सामने वाले को, कितना है बता दो, 2, प्लस l किसको बोलते हैं, s को देख के बताते हैं। तो s है तो l का मान कितना है, 0। वहां पे लिखा है ना भाई, सामने वाला किसका मान कहलाता है, n का। s अगर है तो पता चल जाएगा, अगर s है तो l का मान कितना है, 0। यहां से देख के करेंगे तो 2 + 0 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब बोल सकते हैं कि 2s का n+l का मान कितना आया, 2। अब देखते हैं 2p का n+l का कितना आता है, चलो बताओ। 2p में देखो सामने वाला क्या है, l का मान है, क्या हो जाएगा, 2 प्लस l मतलब p मतलब l कितना, a। अब बराबर कितना आ गया बताओ, 3। बताओ कौन कम, 2s का मान कम है कि 2p का n+l का मान कम है, 2s। इसी के पहले किसमें प्रवेश करता है, 2s। ऐसे चलता है ना, 1s फिर क्या चलता है, 2s फिर क्या चलता है, 2p। देखो पहले प्रवेश किसमें करता है, 2s। क्यों करता है, इसका n+l का मान कम है, इसका क्या है, ज्यादा है, इसकी जस्टिस के बारे में समझ आया कि नहीं आया। इसलिए क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा, 2s में प्रवेश करेगा। तो 2s में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसका n+l का मान क्या है, बराबर होता है, सॉरी कम होता है। n+l का मान क्या होता है, कम होता है, उसमें पहले प्रवेश करता है। अब देखना, अब गड़बड़ क्या होगा, देखो 2p व 3s में देखो, एग्जांपल नंबर सेकंड है भैया, इसका निकालो। चलो तो 2p का क्या निकालेंगे, n+l का मान निकालो, क्या निकलेगा बताओ। देखो सामने वाला क्या बता दो, तो 2 आ जाए, p है तो l कितना बताओ, भी लिखा था कितना होता है, 1 होता है, कितना आया बता दो, 3 आया। ठीक है, 2p 3s में देखते किसमें जाता है। अब देखो किसमें निकालिए, 3s का क्या निकालेंगे, n+l का मान कितना निकलेगा, देखो इधर कितना, देखो 3s 3 आएगा, n का मान 3 है, और s है तो l कितना है, 0। कितना आया, 3। अब देखो 2p का भी कितना आया, 3। 3s का कितना आया, 3। दोनों का तो n+l का मान बराबर है, लेकिन तुम किसमें प्रवेश कराते हो, पहले किसमें 1s, फिर किसमें 2s, फिर 2p, फिर किसमें 3s। इसका भी कितना है, 3, इसका भी कितना है, 3। क्यों इसमें पहले कराते भाई, समझ आया ना, दोनों की ऊर्जा बराबर है, दोनों की ऊर्जा क्या है, बराबर। तो फिर 2p भी क्यों लेके जाते हो, तो इसमें और चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यदि किसी दो कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर हो जाए, n+l का मान बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसका n का मान कम होता है, जिसका n का मान कम होता है। 2p में n का मान कितना है, 2। 3s में n का मान कितना है, 3। इसमें पहले जाएगा n का मान कम वाले में, इसमें जाएगा 2p में, इसमें जाएगा 2p में। समझ आया, पूरा सुनना।
इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसका n + l का मान क्या होता है, कम होता है। यदि किन्हीं दो कक्षकों का n + l का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यदि किन्हीं दो कक्षकों का n + l का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसका किसका मान कम हो, n का मान कम। क्लियर एकदम? चलिए लिखो यहाँ पे किस लिए, चूंकि यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा, चूंकि 2p में 2p का n + l का मान, सॉरी n का मान 2p, इसका 2p का n का मान क्या है, कम है, अतः इलेक्ट्रॉन पहले 2p में प्रवेश करेगा। लिखो, चलो लिखना, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसका n + l का मान, जिसका n + l का मान कम होता है, n + l का मान कम होता है, जिसका n + l का मान क्या होता है, कम होता है। यदि किन्हीं दो कक्षकों का n + l का मान बराबर हो जाए, यदि किन्हीं दो कक्षकों का n + l का मान बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है, जिसका n का मान कम होता है, जिसका n का मान कम होता है। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। दोनों एग्जाम्पल ठीक है। ये बोलता है कि किसी कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, मतलब ये मान लो कि कक्षक है 4s, कौन कक्षक है 4s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है ना, ये 2 भर दी और s का कितना डिब्बा बनता है, 1 डिब्बा बनता है, ठीक है, 1 डिब्बा बना दिए, कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वैसे p में कितना बनता है बताओ, तो p में 3 डिब्बा बनता है, याद रखिए मेरे बच्चे, ठीक है। d में 5 डिब्बा, f में 7 डिब्बा, s में 1, p में 3, d में 5 और f में 7। तो पाउली ने ये बताया कि किसी कक्षक में उपस्थित किन 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, कि चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, कभी नहीं होगा चारों क्वांटम संख्या समान। समझा क्या बोला हूं? इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यदि 3 हो भी गया, बाई चांस अगर 3 हो भी गया तो चौथा सदैव असमान होगा। यदि 3 हो भी गया तो चौथा सदैव क्या होगा, असमान। दुनिया बताओगे क्या बोला मैं, हल्का बोला थोड़ा सा। किसी कक्षक में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यदि 3 हो भी गए तो चौथा सदैव असमान। समझ आ गया ना क्या बोला? तो चलो देखते हैं एग्जांपल। चलो इसको देख के बताना। इधर मैंने लिखा पहला इलेक्ट्रॉन और इधर लिखा मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन इसका चर्चा करो, सिर्फ इसका। n का मान कितना तुम लोग बताओ, n का मान कितना, 4 है, सामने को देख के बताते हैं। अच्छा l का मान कितना, 0, s को देख के बता दीजिए। अच्छा n कैसे निकालते हैं, -l से +l, तो -0 से +0, तो n
n बराबर कितना आएगा 0 आएगा, समझ गए ना। और s बराबर देखो ध्यान, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या आएगा प्लस हाफ, क्या आएगा प्लस हाफ, निकालना सिखा चुका हूं मैं। चलो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन के निकालो, n का मान कितना बताओ, 4 सामने देख लो, इसके लिए विचार, l का मान कितना बताओ। अच्छा m कैसे निकालते हैं भाई, कितना हो जाएगा -0 से +0 कितना आ जाएगा, तो बताना m का मान तो 0 आ गया, s कितना आएगा ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, कितना आ जाएगा -। ये इन्होंने बोला कि चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यदि कितना 3 हो भी गया, 3 हो भी गया तो चौथा सदैव क्या होगा असमान, चौथा सदैव क्या होगा असमान। समझ आया कि नहीं आया, देखो इस नियम के अनुसार, पानी दो यार, इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यदि 3 हो भी गया तो चौथा सदैव असमान होगा, यदि 3 हो भी गया तो चौथा सदैव असमान होगा। एग्जाम्पल सामने है, ठीक, नोट करेंगे इसे। एक प्रश्न कंफर्म है, चाहे आप शिशु मंदिर की हिंदी को ये वाले स्कूल को चाहे वाले स्कूल को, एक प्रश्न कंफर्म है, आज जो पढ़ाऊंगा उसमें का एक प्रश्न फंसेगा, त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक, वार्षिक सब में फंसेगा भाई, ठीक है। उन लोग का नियम है उसे पहले बताया था, ऐसे की तरीका बनता है 1 इधर है ना, ऐसे की तरीका बनता है 1, p का 3, d का 5 और f का 7, तरीका बनता है उसी से रिलेटेड, ठीक है। कुंडल का नियम ये बोलता है कि पहले परिभाषा कुछ समझ में आएगा ना, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, युग्मन का मतलब समझते हो आप लोग, नहीं ऐसा, अयुग्मित और युग्मित बार ये वर्ड आया, अयुग्मित का मतलब होता है अकेला और युग्मित का मतलब होता है जोड़ा। अयुग्मित मतलब क्या, अकेला, और युग्मित मतलब जोड़ा, ऐसे आता है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बोला, बोलचाल की भाषा बता रहा हूँ, पी कक्षक का बात कर रहा हूँ, कितना डिब्बा होता है बता दो भाई, 3 डिब्बा होता है। चलो इलेक्ट्रॉन भरो, सही है, ये कहाँ जाना था, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखो एक आ गया था तब तुम बोले अब करो करके, ऐसा किसने बोला, उन्होंने बोला, ऐसे नहीं भर सकती। जैसे तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 ये 2 ये 3 कितना 4, नहीं, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा तब तुम जोड़ा कर सकते हो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, एक। यही तो बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब ऐसा कुछ भराएगा, ये 3 कितना 4 डी कक्षक है, मान लो डी कक्षक में तो 10 आता है, मान लो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो डी का पहले कितना डिब्बा बनाओ,
5 कितने इलेक्ट्रॉन बोला भी 7 भरना है तो 1 2 3 4 5 कैसे भराएगा कैसे भराएगा पहले एक अब गिनो 1 2 3 4 5 6 और हो गया 7। तो ये अकेला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं युग्मन हो गया जोड़ा हो गया। समझा परिभाषा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो लाइन पे लिख दो लिखो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं 3D7 में तुम्हारा टीचर समझ जाएगा ना। 3D7 में देगा कितना डिब्बा बनाना 5 समझ गया 5 7 कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 कितना 7 तभी पूरा हुआ। समझ गया ना। ये भरने का क्रम 3D7 में 7 इलेक्ट्रॉन को भरना। हो गया तो निदान हो गया। चारों की इंपॉर्टेंट है घर में जाके याद कर लेना। ठीक है सभी समझा दो। देखो परमाणु क्रमांक कहाँ तक याद है बोला था इसका सबको याद है। परमाणु क्रमांक याद है किसका कितना परसेंट है 10 में 87। परमाणु क्रमांक याद नहीं तुम्हारा कितना परसेंट अल्टीट्यूड में 20 तक याद होना चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला बोल रहा हूँ समझा नहीं है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन ऐसे कम से कम भाई 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है तो उसी को लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन फिर क्या है बताओ उसके बाद और इस क्रम को याद करना 1:2 फिर क्या आता है 2:2 फिर क्या आता है 3:6 फिर 4:6 यहाँ पे हमें याद होना चाहिए बोला था। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है किसके पास गया 1s आता कितना है 2 हाइड कितना है 1 तो 1:2 क्या लिखूंगा 1s1 नहीं समझा तो फुल आया भाई देखना हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन कितना 1 पहली कक्षक में गया 1s में गया उसमें आता कितना है 2 इसके पास है कितना 1 तो 1s2 क्या लिखूंगा 1s क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखना यहाँ पे इधर पास कितना है 2 पहली कक्षक में गया कितना है 1s2 लिथियम 1s2 3 था
कितना गया, कितना बचा, अगला क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस वजह से बता दो 2s, इसमें आता 2 है, बचा कितना है, कितना भराएगा, समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या नहीं होगा, इसका बताओ 2p1 6 आता, एक बचा था 2p, इसमें 2p2 आ जाएगा। समझ गए? ये क्रम याद कर लेना भाई। नियॉन 10, चलो बताओ फटाफट। खत्म हो गया क्या 10 में? चलो एल्यूमिनियम को बताओ। समझ आया कि नहीं आया? नोट कर लो पहले। कल घर से पूरा करके आ जाना भाई ना, समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ? कहाँ तक? कैल्शियम तक। कैल्शियम से लास्ट बताऊंगा, उसके बाद तो थोड़ा अलग तरीके से बताऊँ, कल बताऊंगा। ठीक है, कैल्शियम तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए सर।